जिस तरीके का रिएक्शन कुछ लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने जो गलत रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से शुरू से अपना एक फेस अच्छा यानी कि सॉफ्ट फेस आपको सबके सामने, तो फिर आज गुलाम हैदर से अगर कुछ बातें कुछ ऐसी सादिर हुई कि जिनसे लोगों को लगा कि वो उसने मोमिन मलिक सर से चंडीगढ़ पुलिस का सीमा को पहुंचा नोटिस। क्या सीमा हुई परेशान? गुलाम हैदर ने दिया क्या अहम पैगाम? मोमिन मलिक सर ने की क्या मजीद कानूनी कार्रवाई? और क्या एक मजीद 2 दिनों के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी जो भी आने वाली है, तो वो आपको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आया बोलता हूँ, आदाब और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे। मेरी दुआ है हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी मोमिन मलिक सर ने कुछ दिनों पहले जो एक अपडेट दी थी कि चंडीगढ़ पुलिस के जो पुलिस स्टेशन था वहां पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी सीमा हैदर के खिलाफ, तो चंडीगढ़ पुलिस ने सीमा हैदर को नोटिस भिजवा दिया है। तो दोस्तों, क्या सीमा हैदर उससे हुई परेशान? बिल्कुल हाँ या ना, ये मजीद हम जानेंगे वीडियो में। और दोस्तों, गुलाम हैदर के एक बहुत ही अहम पैगाम, गुलाम हैदर भाई के एक बहुत ही अहम पैगाम के साथ हाजिर हुआ कि गुलाम हैदर भाई ने अपने जितने भी लोग जो गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे थे, कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई अहम पैगाम दिया है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और गुलाम हैदर भाई बहुत ही अच्छे दिल के आदमी, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई के उससे दूर हैं, ये भी आप सब जानते हैं। तो मैं यही कहूंगा तमाम बहन भाइयों को कि उनसे अगर किसी को भी गुलाम हैदर भाई की बात बुरी लगी हो तो उससे दरगुजर किया जाए, उस बात से दरगुजर किया जाए, क्योंकि वो परेशान है और जब भी बात करता है तो वो किसी को ऐसा लगता है कि वो जो है किसी से मतलब ये समझेंगे उलट सवाल कर रहा है, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। उसका बात करने का अंदाज मतलब ऐसा है कि बाज़ औक़ात वो अपना गम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी कि जो दुख दर्द उसके दिल के अंदर है वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यानी कि अगर वो अपनी मसलियत, अपने मसाइल, अपनी परेशानी सामने वाले को बताने की कोशिश करे तो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी लोग गुलाम हैदर भाई के साथ शुरू से जुड़े हुए थे वो गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहे, और गुलाम हैदर भाई की जो जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे थे, गुलाम हैदर भाई का साथ दे रहे थे, आप देते रहे। गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ भी उठाते रहे। और मैं उन बहन भाइयों से कहूँगा जो गुलाम हैदर भाई के एक पिछले बयान से कुछ नाराज़ हो गए थे, कि जैसे गुलाम हैदर भाई ने ये कहा था कि मैं तमाम को जो हिंदू हैं उनको भगवान का वास्ता देता हूँ, जो मुस्लिम है उनको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, और जो भी क्रिश्चियन है यानी कि उनको सबको, ईसाई को सबको कहा था कि मैं गीता का वास्ता देता हूँ, कुरान का वास्ता देता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए बात ना करें। तो प्यारे बहन भाइयों, वो दिल बर्दाश्ता हो चुके थे कुछ लोगों की वजह से, मैं उनका किसी का भी नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों की वजह से दिल बर्दाश्ता होके उन्होंने ये बात कही थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग अच्छे तरीके से आवाज़ उठा रहे थे उनको गुलाम हैदर भाई ने नहीं कहा। मैंने आज एक बहन की लाइव देखी, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो भी इस बात से नाराज़ हैं कि गुलाम हैदर भाई ने जो मोमिन मलिक सर से ऐसे सवाल किए या जो तरीका अख्तियार किया। तो देखें, उसी लाइव के अंदर मोमिन मलिक सर ने खुद उस बात को इग्नोर कर दिया था सबके सामने, ताकि कोई और उस मसले को ना उठाए। यानी कि अगर गुलाम हैदर भाई से वो मोमिन मलिक सर नाराज होते तो एंड में भी उनको वही तनकीद करते या वही उनको किसी किस्म की मोमिन मलिक सर उनसे एंड में ये कहते कि गुलाम हैदर तुम्हारा तरीका सही नहीं था। मगर गुलाम हैदर भाई के लिए खुद मोमिन मलिक सर ने उस लाइव के एंड में ही ये पैगाम दिया कि जितने भी लोग हैं गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहे, इस केस के लिए, हक के लिए बात करते रहे, और अगर मैं गुलाम हैदर की जगह होता तो मैं भी शायद मतलब इससे भी ज्यादा कुछ करता या उससे ज्यादा कुछ कर चुका होता, वो बच्चों की वजह से परेशान है। तो प्यारे बहन भाइयों, किसी की बातों में आके, किसी की जातियात पे आके, मतलब किसी के जातियात मसला किसी से हो, फिर उसकी सुन के आप भी अपनी वही वीडियो, वही लाइव, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो गुलाम हैदर भाई के खिलाफ वीडियोस भी बनाने लग गए। तो प्यारे बहन भाइयों, आप शुरू से अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। मैं उन समझदार लोगों से बात कर रहा हूँ जो बेवकूफ़, बेशरम, बेहया है, वो तो वैसे के वैसे ही शुरू से थे, अब भी है। मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ। जो गैरतमंद लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हमारे बहन भाई हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो इज्जतदार हैं, जो इज्जत से देखें, ऐसा नहीं है खाली हिंदुस्तानी बहन भाइयों ने इस बात की हैदर भाई की शिकायत की थी, कुछ हमारे पाकिस्तानी बहनें भी हैं, उन्होंने भी यही बात की थी कि जो है हमें ऐसा लगा और हैदर भाई ने ऐसा किया। तो देखें, इस बात को, तमाम चीज़ों को इग्नोर किया जाए।
उसके 4 बच्चे उस शख्स से दूर हैं, गुलाम हैदर भाई से, और वो काफ़ी परेशान है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम अपने बच्चों को एक बुखार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसके तो 4 मासूम बच्चे उससे दूर है। तो प्यारे बहन भाइयों, तमाम इन चीज़ों को हमें भुलाकर फिर से गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखना है। और अब तो मोमिन मलिक सर भी काफ़ी दफ़ा कह चुके कि अब तो केस अंत की तरफ है, यानी कि केस में अब अंत के लिए बिल्कुल केस अंत की तरफ है, और अब हम किसी कंट्रोवर्सी किसी उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तमाम लोगों को कल भी मैसेज दे चुका हूँ, अब भी दे रहा हूँ कि हमें मज़ीद आगे अपना काम करना है, ना कि हम अपनी ज़ातियात लड़ाइयाँ और ना कि अपने ज़ातियात मसले हम यूट्यूब पे आके सॉल्व करें और मोमिन मलिक सर को इस मामले में इन्वॉल्व करें। तो मैं पर्सनली तौर पे मोमिन मलिक सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मोमिन मलिक सर आप अपना काम करें, आप ये यूट्यूब के झगड़े, यूट्यूब की लड़ाइयाँ प्लीज़ 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 ये आप नहीं निपटाएं, क्योंकि आप भी सर एक बहुत बड़े महासपर हैं। हम मानते हैं कि आप जितना बड़ा वर्क कर रहे हैं, आप जितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आपने जितने बड़े मसले को गुलाम हैदर के हल कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद कोई और नहीं कर पाता। और सर हम जानते हैं कि आप पर बहुत बड़ा एक दबाव भी है कुछ लोगों का, जो सीमा सपोर्टर है, जो नहीं चाहते कि सीमा हैदर वहाँ से पाकिस्तान आए, और हम भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर वहाँ से पाकिस्तान आए। आप चाहते हैं कि सीमा हैदर सबसे पहले तो जेल में जाए। हम यही चाहते हैं कि सीमा हैदर जो भगोड़ी है, जो इलीगल एंट्री करके भारत में घुसी हुई है और यहाँ से गैर कानूनी तरीके से जिस तरीके से वो गई है, मतलब पाकिस्तान से तो लीगल गई है, फिर दुबई से नेपाल से गैर कानूनी तरीके से आपके देश भारत में प्रवेश किए, और गैर कानूनी तरीके से 52 दिन बगैर बिना किसी इतला के जो सचिन और नतरपाल ने उसको अपने घर पे बना दी थी। सर उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम भी भारत सरकार से यही उम्मीद करते कि सचिन नतरपाल को भी ठीक ठाक कड़ी कानूनी सजा दी जाएगी और गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर के हवाले की जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज हमने एक बहन की वीडियो ये भी देखी कि जो इसकी जो पुलिस है चंडीगढ़ की जो पुलिस है, उसने एक नोटिस जारी किया, मगर सीमा हैदर के कान पर जू भी नहीं रेंगी है। तो सीमा हैदर के कान पर जू भी नहीं रेंगी है, तो हम यही तो बात करते हैं कि अगर चंडीगढ़ पुलिस ने भी उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए या कोई नोटिस को पहुंचा दिया, तो अब तक सीमा हैदर ना तो कहीं पेश होती है, ना सीमा हैदर किसी हेयरिंग में पेश हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सीमा हैदर के पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है, कानूनी सपोर्ट नहीं है, कुछ लोगों की सपोर्ट है जो कि कानून को भी मेरे ख्याल से साइड में रखते हैं। अब तक कोई खातिर ख्वाह फैसला नहीं आया। तो प्यारे बहन भाइयों, हम कभी भी जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम पाकिस्तानी भारत के कानून के खिलाफ बोलते हैं, हम भारत के कानून के खिलाफ नहीं बोलते। आज उस बहन ने यही बात की है कि हम फैक्ट पे बात करेंगे, ना कि कानून के खिलाफ किसी के। नहीं, हमने कानून के खिलाफ नहीं कही है। हमने कभी भी वो वीडियो दिखा दे कि हम बोले कानून क्या कर रहा है या कानून आपका सही नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। मगर कानून को ऐसा करना चाहिए था, ये तो हमारी पर्सनल जाती राय है ना, इससे कोई भारत के फैसले में तब्दील नहीं हो जाएंगे। हमने कोई भारत को कोई गलत तो नहीं कह दिया, हमने भारत के कानून को कोई गलत तो नहीं कहा। मगर प्यारे बहन भाइयों, जो चीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी सही नहीं होगी, हम उसके लिए बात तो करेंगे ना कि हमारी हुकूमत को ऐसा करना चाहिए था। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर आप जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे थे, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करिए, किसी की बातों में नहीं आइए। अगर आपका दिल खुद ये कहता है कि गुलाम हैदर की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, अगर आपका दिल ये कहता है तो फिर नहीं करिए। अगर किसी के कहने पर आकर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर गलत है। ठीक है, हर किसी का हक है कि वो जिसको दिल चाहे सीमा हैदर को सपोर्ट करे, गुलाम हैदर को सपोर्ट करे। हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है, मगर हम हक के साथ हैं, हक के साथ रहेंगे। गुलाम हैदर मजलूम बाप है, गुलाम हैदर के साथ हम खड़े हुए, और हम उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई होंगे, तो आज ये गुलाम हैदर भाई का मैसेज मैंने आप तक पहुंचाया कि इन तमाम चीज़ों को भुलाकर आप उसी तरीके से गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए। और गुलाम हैदर भाई एक मजलूम बाप है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी उर्दू भी इतनी साफ नहीं है, यानी कि वो अगर ठीक से अपनी बात बयान करने की कोशिश करे तो वो ठीक से बयान नहीं कर पाता है। तो उसका अंदाज से कोई नाराज ना हो कि उसका अंदाज मतलब ऐसा है, खराब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज गुलाम हैदर की हकीकत सामने आ गई, गुलाम हैदर का असल चेहरा सामने आ गया। तो गुलाम हैदर वो तो आपने उसका थोड़ा सा मतलब परेशानी के आलम में, मुश्किल के आलम में उसने जो बातें की आपने उसको नोट कर लिया। तो मैं यही कहूँगा, इन छोटी सी बातों को नोट करके जिस तरीके का रिएक्शन कुछ लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने
आप लोगों ने जो गलत रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से शुरू से अपना एक फेस अच्छा यानी कि सॉफ्ट फेस आपको सबके सामने, तो फिर आज गुलाम इधर से अगर कुछ बातें कुछ ऐसी सादिर हुई कि जिनसे लोगों को लगा कि वो उसने मोइन मलिक सर से बदतमीजी की है या रेस्पेक्ट नहीं की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उन चीज़ों को साइड में करें और हक और सच का हमेशा साथ दें। अगर इनकेस आपको लगता है कि गुलाम अजहर गलत है तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहूँगा, मगर मैं कहूँगा जो लोग अच्छे लोग हैं वो गुलाम अजहर के साथ हैं, गुलाम अजहर के साथ रहेंगे। गुलाम अजहर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो दोस्तों आज का जो खुसूसी मैसेज था मैंने आप तक पहुँचाया, और ये गुलाम अजहर भाई का मैसेज था कि इन तमाम चीज़ों को भुला दिया जाए, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाए और फिर से हक और सच का साथ दिया जाए। तो जितनी ज़ाती रंजिशें ज़ाती लड़ाइयाँ वो ख़त्म की जाए। तो फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे, जब तक के लिए दिया, अल्लाह हाफिज़।